कॉम्बिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आउट ऑफ स्टेट हम बिलिंग कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा। हम जानते हैं IGST लगेगा। रेगुलर में ऑलरेडी हम आउट ऑफ स्टेट बिलिंग कर चुके हैं। और कंपोजिशन के लिए और अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर की बिलिंग कैसे करेंगे, इस चीज को सीखते हैं। तो देखिए 5 नंबर इनवाइस तो पढ़ लिया था। हर इनवाइस में अलग अलग प्रकार की सप्लाई दी गई है। अब पढ़ते हैं इनवाइस नंबर 6। तो इनवाइस नंबर 6 के लिए हमारी जो डेट है वो है 2 मई की एंट्री है। तो हम देखते हैं 2 मई लगा हुआ है। किसको गुड्स बेच रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर की देखिए इनवाइस है। यहाँ पे RMK टेलीकॉम हमारा है जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं, उधार में है। तो मैं पार्टी अकाउंट नेम में RMK टेलीकॉम का नाम का लेजर बनाना पड़ेगा अंडर सन्नी डेबिटर्स। स्टेट देखते हैं इनका स्टेट क्या है। इनका स्टेट है झारखंड। ये देखिए स्टेट लगा है झारखंड और झारखंड का हमको GST नंबर मतलब इन्होंने अपना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लगाएंगे झारखंड और यहाँ पे टाइप इनका है। तो टाइप इनका देखिए कंपोजिशन है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से ही कंपोजिशन। और ये रहा इनका GST नंबर और एंटर करते पास कर दिया। बिल किसके नाम बनेगा, हमने RMK टेलीकॉम के नाम बनेगा बिल। तो लिख लिया RMK टेलीकॉम सेल्स कर रहे हैं। क्या बेच रहे देखते हैं। ओप्पो A5 है, 4 पीस है, 15,200 रुपए का बिलिंग हमारा अमाउंट है। ये देखिए 15,200 रुपए। और 3 पीस हम बेच रहे हैं वीवो, 3 पीस 14,500 रुपए। ये देखिए 60,800 और 43,500 ये अमाउंट हो गया। और इसके ऊपर हम लगाएंगे GST। और ध्यान रखिएगा ये आउट ऑफ स्टेट है, झारखंड माल बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल क्या होगा IGST। ये देखिए 12,516 रुपए। इस तरीके का IGST यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ सेल हो गई है। इसके लिए Ctrl+I प्रेस करके आप चाहें तो कंसाइनी पार्टी देखिए यहाँ पे आ रही है सेम। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होती है तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। हमको चेंज नहीं करना है, बल एंटर करते हुए हम इसको पास कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये एंट्री भी पास कर लेंगे। ये देखिए और ठीक है ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब अनरजिस्टर्ड सप्लाई कैसे करते हैं इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो इसमें जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम में। रत्नेश मोबाइल को माल बेचा है लेकिन बाई कैश कर दिया है, मतलब कि पार्टी अकाउंट में कैश लेंगे। बिल बनेगा रत्नेश मोबाइल के नाम पे। देखिए एंटर करते पास करेंगे। अनरजिस्टर्ड है लेकिन अब इनका स्टेट यूपी नहीं है, इनका स्टेट बिहार है, मतलब दूसरे स्टेट में हम गुड्स बेच रहे हैं। और ये हमारे कौन है, ये हमारे कंज्यूमर है, नहीं अनरजिस्टर्ड है। देखिए लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड है, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो GST का टाइप क्या लेंगे अनरजिस्टर्ड। अब देखिए जैसे हमने अनरजिस्टर्ड टाइप लिया उसने हमसे GST नहीं मांगा, हमने कहा ठीक है। कह रहा प्लेस सप्लाई गुड्स कहाँ जा रहा है, तो हमने कहा बिहार है तो बिहार ही जा रहा है। एंटर ले लिया सेल्स। यहाँ पे चाहें तो इन्फॉर्मेशन आप Ctrl+I करके उसका जो कंसाइनी देखिए यहाँ पर रत्नेश, ये देखिए कंसाइनी भी चेंज कर सकते हैं। क्या रखेंगे रत्नेश मोबाइल। ये गुड्स कहाँ डिलीवर कर रहे हैं रत्नेश मोबाइल को, जो कि बिहार का बंदा है। और एंटर करते इसको पास कर देंगे। अब बात करें नेम ऑफ आइटम की, बेचा क्या हमने यहाँ पे, कह रहा ओप्पो A5 5 पीस है, 15,100 रुपए का बिल है। और अगर हम बात करते हैं Vivo Y91 की, तो ये हमारी 3 पीस है, 14,200 रुपए, 75,542,600 ये अमाउंट हो गया है। और एंटर करते हुए इसको हमने पास कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो बिल है 2 अप्रैल को नहीं पास कर दिया। और देखिए यहाँ पे एरर आ गई, कह रहा है इसमें प्रॉब्लम है। देखिए कह रहा है इसमें एंट्री प्रॉब्लम है। एंट्री प्रॉब्लम क्या बताता है, कह रहा आप जो एंट्री पास कर रहे हैं देखिए, कह रहा टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू। कह रहा आपने इसमें वो तो लगाया नहीं है, क्या कह रहा GST। हमने कहा अच्छा बात सही है, देखो ना यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा बिना GST का पास करेंगे तो टैली आपको वार्निंग जरूर देगा। अब हमें GST कौन सी लगानी चाहिए थी, बिहार का था तो हमें लगानी चाहिए थी IGST। ये देखिए IGST, ये एंट्री यहाँ तरफ हम पास हो गई। देखिए ये वही पास हो गई, एक्सेप्ट। ध्यान रखिएगा इस तरीके से पास हो गई। और Ctrl+A प्रेस करके ये देखिए अगर हम Ctrl+A प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 2 रिपोर्ट भी आती है, एक स्टॉक क्वेरी की और एक टैक्स एनालिसिस की। और टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट का शॉर्टकट होता है Alt+A। तो आप चाहें तो यहाँ पे Alt+A प्रेस करके इस तरह से टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट दे सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 75,500 जो हमारा पहला अमाउंट है और 42,600 जो दूसरा अमाउंट है, उन दोनों पे अलग अलग आइटम पे देखिए अलग अलग टैक्स का बाइफरकेशन यहाँ दिखाई देता है। इसे कहते हैं टैक्स
एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब कि हमारी जो प्रेजेंट में एंट्री कर रहे हैं उसमें टैक्स का जो एनालिसिस है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, वो चीज यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है 14,172 रुपए टोटल टैक्स बन रहा है, जो कि हमारे IGST में आ रहा है। तो ऑल टे प्रेस करके आप टैक्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस अमाउंट पे कितना टैक्स पड़ रहा है और कैसे उसका कैलकुलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये जो एक एंट्री थी ये पास कर ली। इसके लास्ट वाला अमाउंट एंट्री है, इसको पास कर लेते हैं। और ये हमारे अभिनव कुमार को माल बेच रहे हैं, भाई कैश है तो यहाँ कैश ले लेंगे, और यहाँ पे जो बिल बनेगा वो बिल बनेगा अभिनव कुमार के नाम पे। तो चलिए बनाते हैं, अभिनव कुमार के नाम पे इसका बिल बनाते हैं। Ctrl+V, अभिनव कुमार के नाम पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये हमारे हैं कंज्यूमर, देखिए लिखा है यहाँ पे, ये कौन है, कंज्यूमर है, और इनका स्टेट बिहार है। बिहार ले लेंगे स्टेट में, यहाँ ले लेंगे कंज्यूमर, प्लेस सप्लाई हमने कहा बिहार है, और यहाँ पे कंसाइन भी लगेगा, चेंज कर देंगे। देखिए जो कंसाइन डिटेल्स है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो माल जा रहा है वो हम अभिनव कुमार देंगे, और यहाँ पे स्टेट भी चेंज करेंगे बिहार। सेल, तो ध्यान रखिए कंसाइनी मतलब जहाँ पे माल डिलीवर हो रहा है, और बिल टू मतलब जिसके नाम हम बिल बना रहे हैं। ओप्पो A5 नहीं, हमसे वीवो बेच रहे हैं Y91, एक पीस बेचा है हमने 16,000 रुपए का, चूंकि फिटकर है, और हमने एक बिलिंग यहाँ पे कर दी 16,000 रुपए की। और चूंकि आउट ऑफ स्टेट है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेट है तो लगाएंगे IGST। ध्यान रखिए यहाँ SOC नहीं लगेगा, तो ध्यान टैली खुद भी नहीं लगाने देगा, आप चाह के भी लगाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे लग गया IGST, और एंटर करते हुए हमने यहाँ 2 अप्रैल तक की बिल पास कर दी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आउट ऑफ स्टेट माल की सप्लाई थी वो भी देख लीजिए, कंपोजिशन, कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड शामिल थे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।